बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन हमारे लिए, इस समाज के लिए, इस विद्यालय के लिए, यहाँ के शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल की स्थापना 1/1/1949 को हुआ और इसमें जो प्रत्यक्ष रूप से सहयोग आप सभी का मिलता है, कुछ अप्रत्यक्ष सहयोग भी हमें प्राप्त होता है विद्यालय के कार्य में। जो टेक्निकल सहयोग हमको मिलता है वो भी एक शिक्षक है सत्यप्रकाश, और संयोग से हमारा पुत्र है, उसका भी सहयोग हमको मिलता रहता है। जब जल्दीबाजी होती है, परीक्षा होती है, कोई काम होता है, रिजल्ट तैयार करना होता है, तो रात दिन एक करके फॉर्म भरना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो उसका भी सहयोग मिलता है हमारे शिक्षकों के साथ साथ। और एक और उससे भी गुप्त सहयोगी हमारे है ना, जो सहयोग करता है, और वह गुप्त सहयोगी हमारी पत्नी है, जो परीक्षा में इंटर मैट्रिक की परीक्षा चलती रहती है, जिस समय नींद नहीं टूटता है, 3 बजे भोर में 8 बजे परीक्षा होने रहती है, तो जगा करके स्कूल जाना है, परीक्षा नहीं लेनी है क्या। और उस रात उतना फरवरी महीना होता है, जनवरी फरवरी में, और उसमें जगा करके हाँ आप जगिए, और उसमें खाना नाश्ता बनाना और करना घूमना। तो इसका भी सहयोग आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हम सहयोग कर रहे हैं आप लोगों को। इस सहयोग के पीछे इसका भी सहयोग है, और हम इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हैं। और ऐसे हमारे दोनों लड़के भी आए हुए हैं, हमारी पुत्री भी आई हुई है आप लोगों से मिलने के लिए, बहुत इच्छुक थी कि हम जाएंगे विद्यालय में। तो इस प्रकार से हमारे सारे लोग जस्ट बात हुआ, और उस वक्त यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। हम लोग इस मिडिल स्कूल के छात्र रहे, और निरंतर हम लोग भगवानपुर जाते थे, घर से पैदल, अंदाज करो। और इस संवेदना को बर्दाश्त नहीं कर सके, और अंत में हम लोगों ने यहाँ पर हाई स्कूल की स्थापना का निर्णय लिया। और मेरे मामा थे लक्ष्मण बाबू, उनके साथ मिलकर बाबू राजीव सिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनके राजगिरी जो विद्यालय है, उनके नाम पर ये राजगिरी हाई स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया। और मैंने उनसे कहा, और उन्होंने हमारी बात मान ली। इस स्कूल के खोलने के लिए जो खर्चा था उस वक्त उन्होंने दिया, और ये स्कूल की स्थापना है। इसके लिए भवन निर्माण के लिए जमीन की जरूरत थी, तो जमीन तो लोगों ने इधर उधर कहीं 5 कट्ठा खोल बैठाए। एक प्लॉट में या 2 प्लॉट में ही होना चाहिए हाई स्कूल के लिए जमीन, ज़्यादा जगह लीजिएगा तो नहीं होगा। उस तरह की जमीन किसी ने नहीं दी। अंत में मैं और मेरे पिताजी दोनों 2.25 बीघा जमीन यहाँ से जितना इधर है सब इस रोड से मेरी ही जमीन है, अभी भी बाकी है। उधर क्षेत्र सब हमारा है, और उधर जो है सड़क के उधर भी है, वो यहाँ बसने के लिए सबको दे दिया। इसके बाद स्कूल तो चलना ना चाहिए, तो चलने के लिए इसमें वहाँ जो देख रहे हैं, इधर जो बड़ा बिल्डिंग बना है वो वैसा नहीं था। मिडिल स्कूल का बिल्डिंग उधर है, वही है कपड़ा। हाँ, उसी में हाई स्कूल स्टार्ट किया गया। और
इधर की जो है इसलिए मिडिल स्कूल सामने रखिए उसको माइक तो एक घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। ये जो भवन है, ये भवन का निर्माण हुआ है और आगे भी होता रहेगा। ये किसके लिए है? हम विद्यार्थियों के लिए है कि हम लोग इसका उपभोग कर सके और अपने जीवन में एक स्टेज को प्राप्त कर सके और आकर के हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को हम सब संचालन कर सकें। ऐसा हम योग्य बने, इसके लिए गुरुजनों का निरंतर परिश्रम है। उन्होंने दान दिया, उन्होंने कार्य करवाया। तो हम लोग का अब क्या कर्तव्य है? ये तो गुरुजनों का अपना कर्तव्य है, दानियों का अपना दान है कि वो दान दिए, वो दान उन्होंने दिया है, गुरुजनों ने मिलकर के भवन बनवाया है। अब हम लोग का क्या कर्तव्य बनता है? हम सब अपने जीवन में हर चीज़ के ऋणी होते हैं, है ना। जैसे कोई भी यदि हम पर कोई उपकार कर रहा है तो हम उसके ऋणी होते हैं। तो हम सब ऋणी हो गए कि गुरुजनों ने मिलकर के इतना अच्छा भवन बनाया है, तो हमें पढ़ने के लिए बनाया है, तो हम ऋणी हो गए इनके। अब हम इनके ऋण से ऋण कैसे होंगे, है ना। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ। गुरुकुल में जब हम सब